नमस्कार मित्रों, मैं डिप्लोमेटिक हर्ष यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। इस समय यूपीपीसीएस का साक्षात्कार चल रहा है और मैम साक्षात्कार देकर आई हुई है। हम उनसे उनका परिचय जानना चाहेंगे और उनसे हम इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस के बारे में बात करेंगे। मैम अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवांगी सिंह है। कहाँ से है मैम? मैं गोंडा से हूँ। आपका माध्यम क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश माध्यम। आप बैकग्राउंड स्ट्रीम क्या था? मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से ग्रेजुएट किया है मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। किस सर का मैम बोर्ड था और कैसा कैसा क्वेश्चन? बोर्ड का नाम तो मैंने नहीं देखा और क्वेश्चंस ज़्यादातर उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन पूछा था, तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मैंने एनजीओ में काम किया है, तो उन्होंने ज़्यादातर क्वेश्चंस मुझसे एनजीओ से रिलेटेड पूछे थे और कुछ क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस से भी थे। और सिचुएशनल बेस्ड? हाँ, सिचुएशन में भी थी कि बतौर मैं एसडीएम हूँ और मेरे पास एक ही फायर ब्रिगेड है और एक स्कूल में, एक गौशाला में और एक हॉस्पिटल में आग लगी है, तो फिर आप अपना एक ही इकलौता फायर ब्रिगेड कहाँ भेजना चाहेंगी, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। और मैम से करंट से या इंटरनेशनल रिलेशन से, जो ईरान में युद्ध चल रहा है कहीं इधर से? नहीं, मुझसे करंट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बस अभी हाल ही में एक एनजीओ को पद्मश्री दिया गया है, तो बस उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। और मैम जैसे हॉबी से आपकी? हॉबी मैंने उन्हें बताई थी, पर उन्होंने मुझसे हॉबी से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं। T20 वर्ल्ड कप से? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। ठीक है मैम। अब बताइए कि प्रीलिम्स की आपका अटेम्प्ट क्या था? फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ। यूपीएससी तैयारी आपने की है? हाँ उसमें आपका अटेम्प्ट हुआ है? हाँ, उसमें मैं अपीयर हुई हूँ 2 बार। मैम आप फर्स्ट अटेम्प्ट था, आप प्रीलिम्स की क्या रणनीतियाँ फॉलो की? प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पीवाईक्यूज़ पढ़ना और कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कर लेनी चाहिए, जैसे कि हर सब्जेक्ट का एक बेसिक कंटेंट रेडी होना चाहिए, चाहे इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, उसके लिए लक्ष्मीकांत कर लो। इकोनॉमी के लिए भी एक पर्टिकुलर बुक, एक रिसोर्स, 1 सब्जेक्ट 1 रिसोर्स फॉलो करना चाहिए। और सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यूपी का बजट और यूनियन बजट ये सब पढ़ लेना चाहिए, जो भी नई गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ है। आप कोचिंग की थी कि नहीं? मैंने यूपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करी थी और यूपीपीसीएस मेंस के टाइम पे भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, पर्टिकुलरली कोई कोचिंग नहीं करा था। एनसीईआरटी कितना मायने रखता है सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में? अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से नहीं है तो हेल्प करेगा आपको बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आपको लगता है कि आपकी इतनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो आप स्किप कर सकते हैं, इतना टाइम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जो एडवांस बुक्स पढ़ते हैं उसमें भी सेम ही चीज़ें रहती हैं, आपको मिल जाती हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है चीज़ों के बारे में, बेसिक जो पॉलिटिकल सोशो इकोनॉमिक इशूज़ हैं, तो आप एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं। और मैम जैसे सीसैट, यूपीएससी और पीसीएस में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है मेरे हिसाब से। अगर आपने 10th तक अच्छे से पढ़ा है, मैथ्स इंग्लिश वगैरह आपकी एक नॉर्मल लेवल की है, तो आप क्वालिफाई कर लिए जाएंगे। उसके लिए अलग से प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती यूपीपीसीएस में, लेकिन आप बिना अलग से प्रिपेयर करें यूपीएससी का सीसैट नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं। मैम मेंस के लिए आपने क्या रणनीतियाँ फॉलो की? अब यूपीएससी तैयारी कर रही थी, जीएस 5 और 6 यूपीएससी वाले के लिए एक चुनौती। हाँ बिल्कुल, ऐसे मेरे लिए भी थी, क्योंकि यूपीएससी में तो ऑप्शनल होता है और यहाँ पे पेपर 5-6 होता है, तो मेरे लिए उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि एक कोई बेसिक रिसोर्स उठा लें, कोई कोचिंग का मटेरियल उठा लें और जो ओवरऑल है वो एक ओवरव्यू ले लें उस सब्जेक्ट के रिलेटेड। बाकी टेस्ट सीरीज के माध्यम से जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं वो प्रिपेयर करें। और हर एक टॉपिक, जैसे यूपी का एग्रीकल्चर है या यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, विमेन से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो हर एक टॉपिक पे जितने भी डायमेंशंस बन सकते हैं वो डायमेंशंस को बना के उससे रिलेटेड अपना कंटेंट तैयार करें। और साथ ही में जो यूपी गवर्नमेंट कर रही है उस फील्ड में उसको सप्लीमेंट करें स्कीम से या इनिशिएटिव से जो यूपी गवर्नमेंट कर रही है। अब करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर फॉलो की थी या कोई कोचिंग वीडियो कोई थी? हाँ मैं मैगजीन? हाँ, मैगजीन और यूट्यूब वीडियो से। मैं न्यूज़पेपर पढ़ती भी थी तो सिर्फ एडिटोरियल पढ़ती थी। बाकी जो प्रीलिम्स या बाकी स्कीम रिलेटेड कोई ऐसे न्यूज़ होते हैं जो प्री और मेंस में पूछे जाते हैं, उसके लिए मैं न्यूज़पेपर नहीं रेफर करती थी, क्योंकि वो बहुत टाइम तक चलता है, तो फिर वो एक फॉर्म क्लब करके वो मैगजीन में मिल जाता है, तो वहाँ टाइम सेव होता है। साइंस टेक के लिए मैम आप क्या कहते हैं? हाँ, साइंस एंड टेक के लिए भी सिर्फ जो करंट में चीज़ें चल रही हैं वो पढ़ लेना चाहिए, और मैगजीन, न्यूज़पेपर, मैगजीन विल हेल्प। और मैम पॉलिटी के लिए आपने क्या लक्ष्मीकांत के कैसे पढ़ रिवाइज किए? शॉर्ट नोट्स लक्ष्मीकांत का आपने बनाया? नहीं, मैंने लक्ष्मीकांत के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, हाईलाइट ज़रूर किया है मैंने बुक को, क्योंकि लक्ष्मीकांत खुद बहुत नोट्स फॉर्मेट में है, तो उसका नोट्स बनाना तो रिडंडेंट टास्क है। पर मेरे लिए इतना इशू नहीं था, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से ही हूँ, तो मैंने उसको ऑलरेडी पढ़ रखा था बहुत ज़्यादा। तो हिस्ट्री के लिए आप? हाँ, हिस्ट्री एक बहुत ही बड़ा इशू होता है। मैंने हिस्ट्री के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनसे थीम आइडेंटिफाई करी थी और उन थीम्स को प्रिपेयर किया था। स्पेशली एनसीईआरटी से मैंने पढ़ा था, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्र।
दीदी जैसे कि मॉडर्न, मिडाइवल, एंशियंट, इनमें से रोल सबसे अधिक किसका है पीसीएस में, तीनों हिस्ट्री में? हाँ, मॉडर्न का सबसे अधिक है, पर अभी रीसेंट ट्रेंड में मॉडर्न के क्वेश्चंस कम हो रहे हैं। मुझे लगता है आर्ट एंड कल्चर का भी बहुत रोल है, एंशिएंट से ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर का रोल है। तो अगर आप एंशिएंट को पढ़ें तो आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से पढ़िए। और दीदी जैसे कि इकोनॉमिक्स के लिए आपने क्या अपनाया था, जैसे कि इकोनॉमिक्स एक चुनौती रहती है, करंट से रिलेटेड रहता है। हाँ, जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे इन्फ्लेशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये सब जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जो बेसिक चीज़ें हैं उनका एक लिस्ट बना लीजिए, उन पे अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए, और जो करंट का डेटा है अभी फिलहाल फिस्कल डेफिसिट कितना है, ये सब वो याद रखिए। ज्योग्राफी के लिए? ज्योग्राफी के लिए तो मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे थे, कोई भी ज्योग्राफी की सीरीज आप देख लीजिए। दर्शन गुर्जर सर? नहीं, मैंने उनके नहीं देखे थे, मैंने किसी और के देखे थे, लेकिन आप कोई वीडियो देख लीजिए क्योंकि उसमें मैप्स और विजुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है ज्योग्राफी के लिए। तो मुझे लगता है किताब से पढ़ने की बजाय यूट्यूब ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और दीदी जैसे कि यूपी सेशन में वेबसाइट भी सहायता करता है क्या, से यूपी सरकार? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करता है। बहुत सारी इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पीआईबी, पीआरएस, इन सब जो ये सारी जो वेबसाइट्स हैं उन्हें रेफर करते रहना चाहिए। और पीआईबी पे तो एक इशू वाइज मैगजीन भी निकालते हैं, तो वो उस पर जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। मैम एक क्वेश्चन ये है कि सिविल सर्विस की तैयारी में कॉलेज लाइफ का महत्व कितना है? इससे आप इंटरव्यू देने आई, आपकी पर्सनालिटी डेवलप में, क्योंकि सिविल सर्विस एक पर्सनालिटी डेवलप का सबसे अहम मुद्दा रहता है। कॉलेज लाइफ का आई थिंक सबसे ज़्यादा रोल यहीं पे होता है, पर्सनालिटी टेस्ट में ही होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कॉलेज में हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए कि आप बहुत सारी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें और अपनी कॉलेज लाइफ का पूरा यूटिलाइजेशन करिए। जो कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह हैं वो कॉलेज में डेवलप होती हैं। अगर आप सोचेंगे कि जिस दिन रिजल्ट आएगा मेंस का उसके बाद पर्सनालिटी डेवलप कर लेंगे, तो वो नहीं हो सकता है। जिस दिन से आप पैदा हुए हैं उस दिन से पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, तो कॉलेज को फुली यूटिलाइज करिए उस चीज़ के लिए। वो सिर्फ पर्सनालिटी टेस्ट नहीं, इन जनरल लाइफ बहुत काम आता है। फिर उसके बाद मैम सब कहते हैं तो प्रिपरेशन करनी चाहिए, पर अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है हाल ही में, मैंने देखा कि उसमें अधिकतर सिलेक्टेड कैंडिडेट यूपीएससी के थे, 200 से 300 तक। उसके अलावा कहीं ना कहीं सिलेक्टेड कैंडिडेट ही थे। इस पर आपकी क्या राय है कि सिविल सर्विस के लिए आपको कहीं सेलेक्ट होकर ही जाना चाहिए अधिकतर लोगों को, गरीब मतलब एक मध्यम वर्ग के लोगों को, कि कैसे क्या करना चाहिए? हाँ, मतलब आपको एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस तो होनी चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो होनी चाहिए। आपको अपना एक बैकअप तैयार रखना चाहिए और आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से एनालाइज करना चाहिए कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, आपका फैमिली बैकग्राउंड अगर आपको अलाउ कर रहा है बिना जॉब किए हुए पढ़ाई करने में, तो आप 1-2 साल बिना जॉब की पढ़ाई करिए। एक बार आपकी तैयारी पुख्ता हो गई है, आपने सब समझ फाउंडेशन एक बार पढ़ लिया है, तब आप जॉब के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद 2-3 घंटे भी देंगे तो हो जाएगा। बहुत अच्छा मैम आपने आंसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, समय देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप एक अच्छे अधिकारी बने, चहेते अधिकारी बने, लोगों की समस्याओं को सुने, यही आशा है आपसे।